ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको माता मंगला गौरी के व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, सावन के महीने में आने वाले मंगलवार के दिन यानी पहले मंगलवार को ही मंगला गौरी के व्रत शुरू कर दिए जाते हैं। और इस बार साल 2026 में 4 अगस्त को पहला मंगला गौरी का व्रत रखा जाएगा और 11 अगस्त को दूसरा मंगला गौरी का व्रत रखा जाएगा। 18 अगस्त को तीसरा मंगला गौरी का व्रत रखा जाएगा और 25 अगस्त को चौथा और अंतिम मंगला गौरी का व्रत रखा जाएगा। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि मंगला गौरी माता पार्वती का ही स्वरूप है। माँ पार्वती को ही मंगला गौरी के रूप में माना जाता है और सावन के महीने में हर मंगलवार को इनका पूजन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूजा विधि। सावन में मंगलवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें और इसके बाद में जिस भी जगह पर आप पूजन कर रहे हैं ना, उस जगह को अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए। इसके बाद में हमें यहाँ पर एक चौकी लगा लेनी है। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। इसके बाद में थोड़े से अक्षत का आसन देकर हम यहाँ पर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश जी को विराजमान करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर माता पार्वती, भगवान शिव शंकर की फोटो लिए हैं। तो इसी फोटो में मेरे गणेश जी भी हैं, तो मैं यहीं पर गणेश जी का पूजन कर लूँगी। अगर आपकी फोटो में गणेश जी हैं तो फिर आप इसी में पूजन कर सकते हैं, और अगर आपकी फोटो में गणेश जी नहीं हैं तो फिर आप अलग से स्थापना जरूर से कीजिएगा। उसके बाद में हमें चौकी पर एक चकला रख लेना है और चकले पर हम थोड़े से अक्षत रखकर माता पार्वती को यानी कि माता मंगला गौरी को यहाँ पर विराजमान करेंगे। तो देखिए, माता मंगला गौरी की मूर्ति जो है ना, वो हमें मिट्टी से ही बनानी है। आप चाहें तो पिंडी आकार की बना लें या फिर गोलाकार मूर्ति भी बना सकते हैं। इसके बाद में हमें कलश की स्थापना करनी है। तो थोड़े से चावल हम यहाँ पर डालकर अष्टदल कमल बना लेंगे और फिर इसके बाद में हम उसके ऊपर कंठ तक जल से भरा हुआ कलश विराजमान कर देंगे। कलश पर हमें स्वास्तिक का चिन्ह बना लेना है और फिर उसके बाद धागा बांध देना है और एक सुपारी, सिक्का, हल्दी और थोड़ी से अक्षत और फूल, इन 5 चीज़ों को हमें कलश के अंदर डाल देना है। तो देखिए, स्थापना हमें बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे हम हर बार पूजा में करते हैं। तो ये 5 चीज़ें हमें डाल देनी है। ये 5 चीज़ें डालने के बाद इसके ऊपर हम आम के 5 पल्लव लगा देंगे। तो आप चाहें तो 5, 7, 9 कितने भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में हम एक चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र ले लेंगे और इसके ऊपर रख देना है। मतलब कोई ढक्कन ले लीजिए या फिर प्लेट ले लीजिए और इसके ऊपर रख दीजिए और उसमें थोड़ी सी चावल रख दीजिए और फिर उसके बाद इसके ऊपर हमें नारियल रखना है। नारियल पर आप पहले से ही कलावा बांध लीजिए। अगर आपके पास कोई नया वस्त्र है तो आप नया वस्त्र बांध सकते हैं, और अगर आपके पास कोई चुनरी है तो आप वह भी लपेट सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आप इस तरीके से कलावा लपेट दीजिएगा। फिर हम नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर देंगे और इस तरह से कलश की स्थापना पूरी हो जाएगी। फिर हम शुद्धिकरण करेंगे, यानी हम जल छिड़कते हुए सभी को स्नान भाव से स्नान करा देंगे। उसके बाद में हम जो आपने आटे से अगर सिलवट्टा बनाया होगा ना, जो पूजन में बनाया जाता है, उसे भी आप चौकी पर रख लीजिए, और या फिर आपके पास अगर पत्थर का सिलवट्टा हो, रियल का सिलवट्टा जो आता है, तो आप वह भी रख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर पत्थर का है छोटा सा, तो मैं इसे यहाँ पर रख लूँगी। फिर उसके बाद में हम चौमुखी दीपक प्रज्वलित कर देंगे और उसके बाद में हम भगवान शिव शंकर को, श्री गणेश जी को, माता पार्वती को, सभी को वस्त्र स्वरूप में कलावा समर्पित कर देंगे। सभी को हम चंदन का तिलक लगाएंगे और फिर कलश को भी हम तिलक लगाना है, दिए को भी हमें तिलक लगा देना है, और फिर उसके बाद जो सिलवट्टा हमने रखा है ना, उसका भी हम विधिवत पूजन कर देंगे। तो उसको भी हम तिलक लगा देंगे, रोली से तिलक लगा देंगे, चंदन से तिलक लगा देंगे। श्री गणेश जी को, माता पार्वती को और बाकी सभी को रोली का तिलक लगाएंगे, लेकिन भगवान शिव शंकर को हम रोली का तिलक नहीं लगाएंगे। तो गणेश जी भगवान को, शिव शंकर को अक्षत समर्पित कर देंगे और माता गौरी को 16 चावल के दाने समर्पित कर देंगे। अब वस्त्र रूपी जनेऊ समर्पित कर देंगे और गणेश जी को हम पीला जनेऊ समर्पित करेंगे और भगवान शिव शंकर को हम सफ़ेद जनेऊ समर्पित कर देंगे।
अगर आपके पास है तो आप समर्पित कर दीजिए, नहीं तो फिर आपके पास जैसा हो आप वैसा समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम माता मंगला गौरी को चुनरी उड़ाएंगे। यहाँ पर हमने लाल रंग की चुनरी माँ मंगला गौरी को उड़ा दी है और फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो पहले हम श्री गणेश जी को फूल समर्पित करेंगे, उसके बाद हम भगवान शिव शंकर को फूल समर्पित कर देंगे। और ध्यान रखें कि माता मंगला गौरी को जो भी चीज़ हम समर्पित करेंगे ना, वह चीज़ हमें 16 के अंक में समर्पित करनी है। तो माता मंगला गौरी को 16 फूल समर्पित करेंगे और कलश को गणेश जी को, शिव शंकर को, भगवान को हमने यहाँ पर फूल समर्पित कर दिए हैं। और जो कलश गणेश जी और शिव शंकर भगवान को हमने फूल समर्पित किए हैं ना, वह इस 16 की संख्या से अलग होंगे। तो हो सके तो 16 अलग अलग पेड़ों के फूल आप माता मंगला गौरी को समर्पित करें। लेकिन अगर अलग अलग फूल आपको नहीं मिल पाते हैं तो फिर जो भी फूल आपको मिल रहे हैं वह आप 16 माता मंगला गौरी को समर्पित करें। फूल समर्पित करने के बाद अब हम माता मंगला गौरी को पत्ते समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी भगवान को, शिव शंकर को बेलपत्र समर्पित कर देंगे, भांग समर्पित कर देंगे, धतूरा समर्पित कर देंगे और जो भी पत्ते आपने लिए हैं ना, वह भी आप भगवान शिव शंकर को और भगवान श्री गणेश जी को समर्पित कर दीजिए। और फिर उसके बाद में हम माता मंगला गौरी को 16 पत्ते समर्पित करेंगे। तो 16 पत्ते मैंने अलग अलग करके लिए हैं। तो देखिए, हो सके तो 16 अलग अलग पेड़ों के पत्ते लें, कोई भी अलग अलग साग सब्जी फ्रूट किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते आप ले सकते हैं। और अगर 16 पेड़ आपको नहीं मिल पाते हैं तो जैसे 8 पेड़ मिल जाते हैं तो 2-2 पत्ते आप ले लीजिए और 16 हो जाएंगे। अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर 4-4 पत्ते ले लीजिए। कुल हमें 16 पत्ते लेने हैं। तो ये देखिए, 16 पत्ते मैंने यहाँ माता मंगला गौरी को समर्पित कर दिए हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ मंगला गौरी ने पार्वती के स्वरूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जो कठोर तपस्या की थी वो वन में की थी। वहाँ पर उन्हें जो भी सामग्री मिली उन्होंने उसे इस्तेमाल करके पूजन किया था। वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे थे, जो भी पत्ते थे, फल थे, फूल थे, उन्होंने चढ़ाए। इसलिए मंगला गौरी व्रत में कोई भी पेड़, कोई भी साग सब्जी, फल फ्रूट, किसी भी पेड़ के पत्ते और फूल माता मंगला गौरी को चढ़ा सकते हैं। तो जो भी पत्ते आपको मिल जाएं तो आप उन्हें वह चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद में हम जीरा चढ़ा देंगे। 16 जीरा के दाने हमें यहाँ पर चढ़ाने हैं। 16 हरी मूंग के दाने चढ़ा देंगे और 16-16 की संख्या में हमें हर चीज लेनी है। और फिर उसके बाद में 16 श्रृंगार हमें माता मंगला गौरी को चढ़ा देना है। उसके बाद में हम भोग चढ़ा देंगे। भोग पहले हम श्री गणेश जी को समर्पित करेंगे, फिर भगवान शिव शंकर को समर्पित करेंगे। तो भोग में जो भी चीजें चढ़ाई जाएंगी ना, वह 16 के अंक में चढ़ाई जाएंगी। तो माता मंगला गौरी को हम भोग चढ़ा देंगे तो 16 चीज का हम भोग चढ़ाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर काजू ले लिए हैं, 16 यहाँ पर मैंने काजू ले लिए हैं गिन के। हमें यहाँ पर बिल्कुल 16 लेने हैं, ना तो कम लेना है और ना ही ज्यादा लेना चाहिए। अब भोग में हम यहाँ पर बादाम समर्पित करेंगे। तो 16 बादाम ले लेंगे और फिर उसके बाद मैं 16 किशमिश समर्पित करूंगी। अब आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स मिल जाए ना, आप वह समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पर 16 चम्मच हलवा हम माता मंगला गौरी को समर्पित कर देंगे। इसके बाद में 16 फल हम ले लेंगे और इस तरह से मैंने यहाँ पर 16 फल ले लिए हैं और हम 16 फल माता मंगला गौरी को समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा पूजा में हो रही कमियों को पूरा करती है। और उसके बाद में हम धूप दीप दिखाएंगे और हमने जो 16 श्रृंगार चढ़ाया है ना, उसी में से फिर हम सिंदूर लेकर हम माता मंगला गौरी को सिंदूर लगा देंगे, काजल लगा देंगे और माता मंगला गौरी को मेहंदी लगा देंगे। फिर उसके बाद वह पूरी सामग्री हम उसी में फिर से रख देंगे। तो आपको उस दिन मंगला गौरी का श्रृंगार जरूर करना है। तो देखिए, जब भी आप मंगला गौरी का पूजन करें, खुद भी 16 श्रृंगार करके पूजन कीजिएगा, क्योंकि यह व्रत सुहाग का व्रत माना जाता है। और थोड़ी सी मेहंदी जो बची है ना, वह आप अपने हाथों में लगा लीजिए। अब इसके बाद में हमें फिर कथा सुनना है। तो माँ मंगला गौरी की व्रत कथा सुनने के लिए हमें अपने हाथों में चावल और फूल ले लेना है, क्योंकि खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं। चावल फूल लेकर हमें मंगला गौरी की व्रत कथा सुनना है। व्रत कथा सुनने के बाद जो चावल फूल हमने हाथ में लिए थे ना, वह हमें माता मंगला गौरी को समर्पित कर देने हैं। इसके बाद में हमें बड़े ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है।
तो माँ मंगला गौरी की आरती 16 दियों से की जाती है और जो दिए होते हैं वे आटे से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम 16 दिए बना लेंगे और फिर उसके बाद में हम उसमें घी की बाती लगा लेनी है और फिर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक 16 दिए थाली में लेकर अब हम माता मंगला गौरी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माँ मंगला गौरी की पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हुए इस तरह से हम माँ मंगला गौरी की पूजन पूर्ण करते हैं। हर मंगलवार को जो सावन के मंगलवार आएंगे तब हमें इसी तरीके से पूजन करना है। और देखिए माँ मंगला गौरी के व्रत की जो चौकी है वह अगले दिन उठाई जाती है। तो पूजा करने के बाद जो है ना, जो जल का लोटा है वह आप सूर्य देवता को अर्घ दे दीजिए और जो चौकी है उसे आपको अगले दिन उठाना है। तो देखिए माँ मंगला गौरी के व्रत में बहुत ही विधि विधान से पूजन किया जाता है, व्रत किया जाता है और व्रत की जो सामग्री की तैयारी होती है ना, वह आपको एक दिन पहले से करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सामग्री छूट ना जाए, इसलिए हमें पूजन की सामग्री पहले से तैयार कर लेनी चाहिए। और अगर आपसे एक आध सामग्री छूट जाती है तो कोई बात नहीं, आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन जब आप उद्यापन करेंगे तो संपूर्ण सामग्री होना अनिवार्य होगा, इसलिए आप तैयारी पहले से करके रख लीजिए। तो ये थी माता मंगला गौरी के पूजन की सरल पूजन विधि। आशा करती हूँ आज की पूजा विधि का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और सुहागन महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी सही जानकारी के साथ व्रत कर सकें। और ऐसे ही तीज त्योहार पूजा विधि से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें। जय माँ मंगला गौरी। ओम नमः शिवाय।